हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैंटास्टिक मैथ। आज हम इस वीडियो में मिक्स्ड नंबर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में दो मेथड्स शेयर करूँगी। आप लोग को जो भी सिंपल लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड में आपको सबसे पहले स्टेप में ये चेक करना है कि जो भी मिक्स नंबर्स दे रखे हैं उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम जाएंगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम लोग इस मिक्स्ड नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। तो 4 2 ज़ा 8 होता है, तो और 8 + 1 = 9। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9/4। अगर आपको मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। अब चलिए ये सेकंड वाले को हम चेंज करते हैं। 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे 12 + 2 = 14। तो यहाँ पे ये आ गया 14 + 4 और यहाँ पे देखिए हमने प्लस साइन लगाया है। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं एडिशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। तो 9 + 14 = 23। तो मैं यहाँ पे 23 लिख देती हूँ और हमारा डिनोमिनेटर क्या है 4, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4। बट यहाँ पे देखिए ये किस में आया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 23 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 5 ज़ा 20, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया और हमारा रिमाइंडर कितना बचा 3, तो मैं 3 यहाँ पे लिख देती हूँ और हमारा डिनोमिनेटर क्या है 4, तो ये हमारा आ गया आंसर। अब चलिए सेकंड मेथड पे चलते हैं। तो सेकंड मेथड में हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या हमारे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप में जो भी हमारे पास में होल नंबर दिया गया है उसे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे होल नंबर क्या है 2 और 3, तो 2 + 3 = 5। तो मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एडिशन, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख देती हूँ। और उसके बाद अब हमारे पास में क्या बचा है, ये फ्रैक्शंस जिन्हें हमने ऐड नहीं किया है, तो अब हम इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे ये फ्रैक्शंस लिख देती हूँ। ये हो गया 1/4 और हो गया 2/4। तो यहाँ पे देखिए हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर्स ऐड कर सकते हैं। तो अब हम न्यूमरेटर्स ऐड करेंगे। तो 1 + 2 = 3, तो ये यहाँ पे हो गया 3 और हमारा डिनोमिनेटर 4 है तो ये हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास में होल नंबर बचा और फ्रैक्शन बचा है, तो इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, होल नंबर यहाँ पे और ये हमारा फ्रैक्शन। तो देखिए हमारा जो आंसर फर्स्ट मेथड में आया था वही हमारा सेकंड मेथड में भी आंसर आ रहा है। इन दोनों मेथड में डिफरेंस यही है कि हमें फर्स्ट मेथड में पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ रहा है, उसके बाद जो आंसर आता है उसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे हमें डायरेक्टली ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर मिल जा रहा है। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम ये सीखते हैं कि अगर हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तब हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास में दो मिक्स्ड नंबर्स हैं जिन्हें हमें ऐड करना है और यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो हम लोग फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करेंगे कि हम लोग इस डिनोमिनेटर्स को हम लोग सेम करेंगे। तो 5 की टेबल में 15 आता है और 3 की टेबल में भी 15 आता है, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैं 3 से कर लेती हूँ। तो न्यूमरेटर को भी हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं 5 लिख लेती हूँ, यहाँ पे भी 5 हो गया। अब मैं दोबारा से ये मिक्स नंबर्स लिख लेती हूँ मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो ये 1 होल नंबर हो गया और 3 1 ज़ा 3, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3। अब हमारा डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 15, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 15। अब यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं तो प्लस साइन। अब जो सेकंड मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसमें भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे होल नंबर लिख देते हैं 3 और 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ गया 10 और 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे आ गया 15। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो चुके हैं। अब यह क्वेश्चन हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है, तो इसे अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 15 1 ज़ा 15 + 3 = 18, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 18 और हमारा डिनोमिनेटर है 15, तो ये हो गया 15। अब यहाँ पे प्लस साइन। अब यहाँ पे 15 3 ज़ा
45 प्लस 10 इक्वल टू 55। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 55 और ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया 15। अब हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो 18 प्लस 55 इक्वल टू 73। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 73 और ये हो गया 15। अब देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा होल नंबर 4, क्योंकि 15 4 ज़ा 60 और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 13। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 13 और हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 15। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 15। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब चलिए सेकंड मेथड में देख लेते हैं कि हम सेकंड मेथड में इसे कैसे कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड में सबसे पहला स्टेप है कि हमें डिनोमिनेटर्स चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो सबसे पहले स्टेप में हम इसे सेम करेंगे। तो इसे सेम करने के बाद हमें क्या मिलता है, एग्जैक्ट यही वाला मिला था जो हमने फर्स्ट मेथड में किया था। तो मैं यहाँ पे इसे फिर से लिख देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अब हमें पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इन होल नंबर्स को ऐड कर देना है। तो 1 + 3 = 4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। हम कर रहे हैं एडिशन तो प्लस साइन। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 10 = 13। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 13 और हमारा डिनोमिनेटर क्या है 15। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 15। तो अब हम इसे लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह। तो अब यहाँ पे मैं यह लिख देती हूँ 4 and 13 15। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब चलिए, अब ये तो हो गया एडिशन। अब हम ये देखते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं जिन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड में पहला स्टेप क्या है कि हमें ये चेक करना है कि हमारे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो सबसे पहले हम इन्हें सेम करेंगे। तो 3 की टेबल में 21 आता है और 7 की टेबल में भी 21 आता है। तो हम यहाँ पे इसे 21 बना देंगे। तो 3 7 ज़ा 21 और यहाँ पे भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 7 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे न्यूमरेटर में भी कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो चलिए अब हम दोबारा से इन मिक्स फ्रैक्शंस को लिख लेते हैं। तो 6 आ जाएगा एज इट इज़ और 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 14 और डिनोमिनेटर हो जाएगा यहाँ पे 21। तो यहाँ पे मैं 21 लिख लेती हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लिख लेते हैं और उसके बाद अब हम सेकंड फ्रैक्शन को भी लिख लेते हैं। तो 1 आ जाएगा एज इट इज़ और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 21। अब देखिए हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 21 × 6 = 126 एंड 126 + 14 = 140। तो मैं यहाँ पे 140 लिख लेती हूँ और हमारा डिनोमिनेटर कितना है 21। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 21 और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब 21 × 1 = 21 और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हम ऐड कर देंगे इसे। तो 21 + 3 = 24। तो यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ 24 और डिनोमिनेटर हमारा कितना है 21। तो 140 - 24 हो गया 116 एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं 21 जो कि हमारा डिनोमिनेटर है। ये हमारा जो आंसर है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम डिवाइड करेंगे। तो 21 / 116 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 हमारा होल नंबर और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 11 और जो हमारा ये बचेगा डिनोमिनेटर वो है 21। चलिए अब सेकंड मेथड देखते हैं कि सेकंड मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड में फर्स्ट स्टेप है कि हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे और हमारा जो ये फर्स्ट मेथड में जो हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन आए थे हम उसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में यहाँ पे जो होल नंबर है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 6 - 1 = कितना होता है 5। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 और अब हमारा क्या बचा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ ये 14/21 एंड 3/21। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 14 - 3 = हो गया हमारा 11 और हमारा डिनोमिनेटर है 21। तो हमारा आंसर आ गया 5 and 11/21।
फर्स्ट मेथड में हमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ा है, तो दोनों में से आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि हमारे पास में डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तब हमने ये कर दिया। बट अगर हमें होल नंबर में से मिक्स्ड फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए वो भी सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में होल नंबर है जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो होल नंबर है, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है नहीं। बट आपको ये पता है कि जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। तो इसका मतलब हम इस 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इस 5 पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ये 5 एज इट इज रहेगा। तो हम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो चलिए, अब हमें डिनोमिनेटर मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो इसे हम सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमें चाहिए 5। तो और यहाँ पे न्यूमरेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे मैं 25 लिख देती हूँ, और उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5। और अब हम इसे हम लिख देते हैं 2 and 1/5। अब देखिए, यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, बट ये जो नंबर है ये हमारा अभी भी मिक्स नंबर में, तो इसे हमें पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो ये तो पहला वाला तो हमारा ऑलरेडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसे हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। और इस वाले को चेंज करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, और 10 + 1 = हो जाएगा हमारा 11। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 11, और यहाँ पे लिख देती हूँ 5। अब देखिए, हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 14। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 14, और ये हमारा आ गया 14। और हमारा डिनोमिनेटर क्या है, ये है 5। अब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, बट हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 2 ज़ा 10 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2, और हमें रिमाइंडर मिल जाता है 4। तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम ये देखते हैं कि हम सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड में हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, राइट। बट ये देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स है ही नहीं, बट हमारे पास में यहाँ 5 है। तो क्या मैं 5 को 4 + 1 लिख सकती हूँ, राइट। और अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, और क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 2 and 1/5। यहाँ पे देखिए, हमारे पास में होल नंबर 1 है। अगर हम 1 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, तभी हमें 1 मिलता है। तो क्या मैं इस 1 को ऐसे, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, तो मैं इसको यहाँ पे 5/5 लिख सकती हूँ, तो ये हमें 1 मिलेगा, राइट। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एज इट इज़, जो हमें मिक्स नंबर दिया गया है वो लिख देती हूँ। अब देखिए, अब जो है हमें सेकंड स्टेप फॉलो करना है, जिसमें हम होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। और अब हमें फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 5 - 1 = 4। तो यहाँ पे हो गया 4, और हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 5। तो ये हो गया हमारा 5। तो हमारा आंसर हो गया 2 and 4/5। तो देखिए, दोनों का आंसर सेम है। अब देखिए, यहाँ पे हमें इन मिक्स्ड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 और 3 की टेबल में 12 कॉमन है, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे भी 3 से कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको 4 से कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 4 से कर लेते हैं। तो चलिए, मैं दोबारा से ये मिक्स नंबर लिख देती हूँ, 2 and 3 12th, और ये हो गया -1 and 8 12th। ओके। अब देखिए, यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब हमें सेकंड स्टेप पे जाना है। सेकंड स्टेप में हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 12 2 ज़ा 24, 24 + 3 = हो गया 27। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 27/12। अब देखिए, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं। तो 12 1 = 12 + 8 = 20। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 20, और
यहाँ पे 12। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर्स को, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है। तो 27 माइनस 20 इजकल टू 7 और यहाँ पे हमारा आ गया 12। अब देखिए, ये हमारा जो फ्रैक्शन आया है ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है और ना ही हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया है 7/12। अब चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं कि सेकेंड मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड में भी हमारा फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा। हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप आया था यहाँ का फर्स्ट मेथड में, उसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रैक्शंस को तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो हम 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास में 2 है, तो मैं क्या 2 को 1 + 1 लिख सकती हूँ, राइट? ये तो सही होगा। और यहाँ पे हमारा जो फ्रैक्शन है उसे मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। अब देखिए, ये जो मिक्स नंबर है हमारे पास में, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 and 3/12 माइनस 3/12 माइनस 1 8 एंड इधर 12। अब इसे हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 + 12 1 × 12 + 3 इजकल टू कितना हो जाएगा 15। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 15 और ये हो गया 12। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 1/8/12। अब देखिए, अब ये 15 बड़ा हो गया है 8 से, तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1 - 1, तो यहाँ पे हमारे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। अब हम डायरेक्टली 15 - 8 करेंगे। तो 15 - 8 इजकल टू कितना होता है 7। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7 और हमारा डिनोमिनेटर कितना है 12, तो ये हो गया 12। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो सब्ट्रैक्शन में हो सकता है आपको सेकंड मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप सेकंड मेथड भी बहुत इजीली कर लेंगे सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पे आप फर्स्ट मेथड यूज़ करें चाहे सेकंड मेथड यूज़ करें, आपका आंसर सेम आएगा। तो आपको जो भी सिंपल लगता है, जो भी इजी लग रहा है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियोस यूज़फुल लगी है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप सब्सक्राइब कर लें तो उसके बाद बेल आइकन आपके पास में आएगा, उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।